संतों की सेवा में रहने वाला ब्रह्मचारी कई बार उसी संत को थोड़ा सा टोकता है, ऐसे नहीं करना है। मैंने चिदानंद स्वामी जी के साथ देखा तभी समझ में आया कि ये सेवक बहुत दिन रहने वाला नहीं है। तो सुमित्रा माता निर्देश करती हैं, देखो सेवा में जा रहे हो ठीक से रहना। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करो सब। ये लक्ष्मण की माता है, ये सुमित्रा जी हैं। ऐसा निर्देश उपदेश करती हैं पुत्र को। अब तय हो गया, लक्ष्मण जी साथ जाएंगे, जानकी जी साथ जाएंगी, कौशल्या जी की आज्ञा मिल गई, सुमित्रा जी की आज्ञा मिल गई। वनवास का समय है, भगवान जाते हैं महाराज से आशीर्वाद लेने। महाराज बार बार आंखें खोलते हैं, बोलते तो कुछ है नहीं। कैकेयी को लगा ये बहुत देर तक तमाशा चल रहा है, ये बस बहुत चिढ़ी, ले आई गैरिक वस्त्र। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी ही सिरुनाई। महाराज को प्रणाम किया, वो कुछ बोल नहीं पाए थे। एक बार जरूर उन्होंने करवट बदली और राम को बैठाया अपने पास। बोले बैठो, मुझे कुछ पूछना है। बोले पिताजी इस समय आप क्या पूछोगे? बोले मुझे ये पूछना है कि मैंने सुना है, वशिष्ठ जी भी कहते हैं, सुनहु तात तुम कहूँ मुनि कहीं, राम चराचर नायक अहि। तुम ईश्वर हो, ऐसा सुना जाता है। ईश्वर तो शुभाशुभ कर्म फल देता है। मुझे बताओ, और करे अपराध को और पाव फल कोई, अपराध कोई और करे फल किसी और को मिले, ये कौन सा ईश्वर का न्याय है? महाराज दशरथ ने ये पूछा आखिरी समय में। भाई अपराध मैंने किया था, श्रवण कुमार को मारा तो मैंने मारा, चाहे जाने में मारा चाहे अनजाने में मारा। कैकेयी को जो वर दिया तो मैंने दिया, लेकिन उस अपराध का फल तो तुमको मिलने जा रहा है। तो ये कौन सा ईश्वर का न्याय है? भगवान ने कहा पिताजी फिर कभी करेंगे चर्चा, अभी तो मुझे आप बस दिल से आज्ञा दो, आशीर्वाद दो, मेरा वनवास ठीक रहे। जिस प्रयोजन से हम जाते हैं, जाना जरूरी है, वो प्रयोजन पूरा होवे। तो महाराज दशरथ देखते रहे और ये मुनिवेश में निकले हैं। वशिष्ठ जी द्वार पर थे, उनका आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया। चले आशीष पाई रघुराई, निकले हैं वनवास की यात्रा पर। लय रथ संग सखा तुम जाई, सुमंत्र जी को बुलाया महाराज दशरथ ने। अरे चला गया? बोले महाराज निकल गए। बोले रथ लेके जाओ। तो जानकी जी भी साथ में। मैं मिथिलापति जनक जी को क्या मुँह दिखाऊंगा कि उनकी लड़की को है, मैंने क्या किया? ये रथ पे बैठाओ, थोड़े दिन वन में दिखाओ उनको वन, और जानकी जी जब डर लगे तो उनको ले आना वापस। बन दिखाई बन फिरहु गए दिन चारे, बस रथ चढ़ाई देखराई बन। रथ पे चढ़ाना, वन को दिखाना, वापस ले आना। और अगर राम जी तो मुझे पक्का है वो आएगा नहीं, लेकिन जानकी जी जैसे ही डरें तो मेरी बात समझाना उनको जरूर लौटा लाना। ये दोनों जाएंगे तो फिर भी संतोष है, लेकिन प्रजा ने कहा बिल्कुल नहीं, हम भी साथ चलेंगे। भगवान के साथ वनवास में प्रजा शामिल हुई है, ऐसी लोकप्रियता है भगवान की। पहली रात्रि तमसा नदी के तट पे बिताई और जल्दी उठे भगवान, सुमंत्र जी को जगाया। बोले सुमंत्र जी, मेरे कारण ये सब लोग चल रहे हैं, इन लोगों को आदत नहीं है ऐसे असुविधा में जीने की, तो सबको दुख हो रहा है, मुझे ये सहा नहीं जाता।
आप ऐसा करो, खोज मारी रथ हाँ कहू ताता। इसी समय रथ चलाओ, और ऐसे चलाना जिससे उसका चिन्ह पकड़ के फिर न पहुंच जाए लोग। खोज मारी, पहचान मिटा मिटा करके रथ चढ़ाना। और सुमंत जी ने आज्ञा मानी। भगवान रात भर रथ पे चलते रहे और श्रृंगबेरपुर पहुँचे हैं। गंगा जी का दर्शन करते हैं। सीता सचिव 86वां दोहा है, वहाँ पहुँच गए श्रृंगबेरपुर। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगबेरपुर पहुँचे और यहाँ से अब एक दूसरे ढंग की लीला आरंभ होती है। निषाद राज के साथ मिलना है, केवट के साथ मिलना है। बड़े मधुर और ज्ञानमय प्रसंग हैं। मैं निषाद राज को मिला के फिर कथा को विराम देना पड़ेगा। ब्रेक का लिए तो अब समय नहीं है। मैं अभी घड़ी पे नज़र गई तो 9:30। 5 मिनट का ब्रेक लिया जाए कि कथा को विराम दिया जाए? आप क्या बोलते हैं? 5 मिनट ब्रेक लिया जाए तो निषाद राज को मिलने में आसानी होगी। ओके, फिर जो होगा थोड़ी कथा आगे बढ़ सकती है। ओम। रमाकांत हैं, आइए इसको गाते हैं। आज रामायण का गान नहीं हुआ। सीता सचिव सहित दो भाई, सीता श्रृंगबेर पहुँचे, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, उतरे राम देव सरी देखी। कीन्ह दंडवत हर्षुभिषेकी, लखन सचिव सिय किए प्रणामा। सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, कोटिक कथा प्रसंग। राम बिलो कहीं गंग तरंगा, सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई।
विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जनु कीन पंथ श्रम गयऊ। शुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू। तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तू। कंद भानुकुल चरित करत नर अनुहरत। चरित करत नर संस्कृति सागर से तू। यह सुधि गुह निषाद जब पाई। मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा। मिलन चले वही हर शुआ पारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे। करि दंड प्रभु ही विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवस रघुराई। पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशन पद पंकज देखे। भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा। देव धरनी धनु। देव धरनी धनु धाम तुम्हारा।
मैं जननीच सहित परिवारा, मैं जननीच सहित परिवारा, कृपा करिय पुरधारिय पाऊं, थापिय जनु सब लोग सिहाऊं, कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु